विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद पहल को हरियाणा की जनता सराह रही है और सभी सरकारी विभागों का कैंप घर के नज़दीक पाकर लोग बाग खुश हो गए हैं। घर बैठे ही सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलने से सरकार का आभार भी जता रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब इस यात्रा के जरिए सरकार का लाभार्थियों से सीधे संवाद हरियाणा को विकसित हरियाणा की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देगा। फरीदाबाद के फतेहपुर बिलोच गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा के वार्ड नंबर 28 के भारत कॉलोनी पहुंचने पर पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल यात्रा में मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्र और हरियाणा सरकार की प्रशंसा की। चक्कर निकाल कितना सोच कर चलते आप देख रहे हैं कि सैकड़ों हजारों योजनाएं जो प्रदेश सरकार और देश की सरकार ने लोगों के लिए बनाई थी, जो उससे वंचित रह गए हैं, उसमें कोई दिक्कत रही है, घर आकर कहते हैं ना, सरकार आपके द्वार आकर उसको ठीक करने का, उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रही है और हजारों लाखों लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आज 50 दिन के अंदर 2.25 लाख से ज़्यादा जगह पर ये संकल्प यात्रा पहुंच चुकी है। एक बहुत बड़ा काम देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है और करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। कैसे लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है, पहुँचाने का काम जो है पार्टी की ओर से किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं हो चाहे और प्रशासन के लोगों, कैसे यहाँ मैंने कहा ना, लोगों को पहले अवगत कराने का काम कि आपकी कोई दिक्कत रह गई है, कोई योजना से आप लाभान्वित नहीं हुए हैं, उन तक मैसेज पहुँचाने का काम, और जो लोग आने में अनेबल हैं उन लोगों को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं लोगों के लिए कई चालू की, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुंच सके, उसके लिए लोग भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता। तो सरकार हर जरूरतमंदों की मदद कर रही है, अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए उन्हें लाभान्वित कर रही है। आज केंद्र और प्रदेश सरकार की 740 से भी ज्यादा योजनाएं हैं जो हर वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने का काम कर रही है। बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं और सरकार की तो 170 योजनाएं हैं जो कि बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है। राशन कार्ड हुआ और तुम्हारी फैमिली आईडी हुई, सिलेंडर जलाए योजना हुई, सारी चीज़ें बहुत लाभ लोगों को। अच्छा कर रही है सरकार? हाँ, बहुत अच्छा। क्या कराया आपने? मैंने बीपी, शुगर, वजन, बस मेडिकल टेस्ट कराया। हाँ, मेडिकल आसानी से हो पाए? हाँ। कितनी देर लगी आपको ये सब कराने में? 10 मिनट। अच्छा, हाँ जी। फ्री में हो गया सब? हाँ, सब। क्या कहेंगे सरकार के लिए कि जो योजनाएं चल रही हैं, कैंप लग रहे हैं, आसानी से सरकार जो काम कर रही है, लोगों के घरों तक जा रही है? हाँ जी, अच्छा। मतलब अच्छा कर रही है जो भी है। ठीक है। दिल्ली है। अब क्या पहचान परिवार पत्र सही कराने आए हैं? हाँ, बस इसमें क्या ना, हमें राशन कार्ड का पता करवाना, फोन नंबर चेंज करवाना। कितना अच्छा है, घर के पास ये कैंप लग रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा लगा भैया, हमें सुन के भी अच्छा लगा और हो जाए तो और अच्छी बात है। कैसे जानकारी मिली यहाँ तक आने की? यही हमें अगल बगल के लोग से धीरे धीरे पता चला है आज हमें, तो हम आए। तो इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य भी हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना है जो इन सुविधाओं से वंचित है। यात्रा के जरिए करीब 750 योजनाओं का लाभ उन लोगों को सीधे मिल रहा है, उन लोगों को जो लोग इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए थे। ऐसा मंच दिया गया है कि मंच के अंदर लगभग 750 योजनाओं का लाभ सीधे उनके द्वार जाकर, यानी जनता के द्वार जाकर के डायरेक्ट उनके घर जाकर के देने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। और ये एक ऐसा मंच है जिस पर लगभग आप 750 सुविधाएं, जो योजनाएं जो बनाई गई थी, उन योजनाओं की सुविधाएं देने का कार्य। देखिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने देश के सबसे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर का, नरेंद्र मोदी जी का, कि एक ऐसी सोच एक तपस्वी के अंदर हो सकती है कि जितना बड़ा कार्य जनता के द्वार जाकर, पुरानी सरकारें आप जनता के द्वार की बात कर रहे हैं, ऑफिसों में काम नहीं होते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत गरीबी से उठकर ऊपर आया और देश के प्रधानमंत्री बना, और उन्होंने राजनीति को सेवा के माध्यम से लिया। आपने देखा कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने जो वीआईपी कल्चर की जो रेड लाइट थी वही खत्म करा दी। तो आज कहीं ना कहीं वो जो कार्य कर रहे हैं कि भाई आप जनता के बीच में जाइए, अपने पूरे डिपार्टमेंट को, सरकारी तंत्र को जनता के जो है द्वारे भेजा, और तमाम जितनी सुविधाएं सरकार से, चाहे सेंटर की हैं या प्रदेश की हैं, उन योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक कैसे पहुंचे इसको। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद पहल को हरियाणा की जनता ही नहीं
हर आम और खास लोग सराह रहे हैं। सभी सरकारी विभागों का कैंप घर के नजदीक पाकर लोग बाग खुश हो रहे हैं। घर बैठे सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलने से सरकार का आभार जता रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब इस यात्रा के जरिए सरकार का लाभार्थियों से सीधे संवाद हरियाणा को विकसित हरियाणा की श्रेणी में ला खड़ा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। सरकारी योजनाएं अब पहुंच रही हैं आपके सीधे द्वार पर। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन पूरे हरियाणा में हो रहा है। जहां संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाई जा रही है, तो वहीं लोगों की परेशानियों को भी दूर करने का काम जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार के साथ मनोहर सरकार की इस पहल की सराहना हर ओर दिख रही है और इस अवसर पर तो खास तौर पर लोग तारीफ करते नजर आ रहे हैं। दो 2047 तक भारत को विश्व का सिरमौर बनाने की कोशिश है। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की पुरजोर कोशिश है। सही मायने में सरकारी योजनाएं पात्र व्यक्तियों तक पहुंच रही है। सरकार का लाभार्थियों से सीधा संवाद उन्हें लाभ दे रहा है। जनता का काम घर बैठे बन रहा है। विकसित हरियाणा पर पूरा फोकस कर रही मनोहर सरकार के लिए जनता कह रही है, हमारी मदद के लिए शुक्रिया सरकार। अभियान के तहत आज फरीदाबाद के भीम बस्ती में मोदी जी की गारंटी का जो रथ पहुंचा है। अब तस्वीरें भी दिखा दें कि विकसित भारत अभियान के तहत आज प्रचार जो वैन है वो यहाँ पहुंची है और बड़े पैमाने पर बता दें कि सुबह से लेकर अब तक लाभार्थी यहाँ पर पहुंचकर लाभ ले रहे हैं सरकार की योजना का। और तस्वीरें भी दिखा दें कि कैंप में किस तरह से जो लोग पहुँच रहे हैं और अपना जो काम है या अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनको लेकर पहुँच रहे हैं और बड़े पैमाने पर जो सरकारी जो योजना है उसका लाभ ले रहे हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो या राशन कार्ड हो या फैमिली आईडी हो या उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो। लगातार लोग जतिन जी, मोदी जी की गारंटी का जरूरत है, आज भीम बस्ती पहुंचा है, कितना लाभ यहाँ पर मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जो जिनके पास गैस सिलेंडर नहीं थे उनके लिए गैस सिलेंडर का लाभ उठाया आज, और जिनके बीपीएल कार्ड कट गए थे, किसी कारण से बीपीएल कार्ड कट गए थे या उनकी क्या इनकम, उसमें इनकम ज्यादा थी फैमिली आईडी में या कुछ भी था, उसका सारा समाधान करने के लिए हमने बैठा है। और साथों साथ जो जिनके आयुष्मान नहीं बनने थे उनके आयुष्मान बनवाने का काम यहाँ पे करने का पूरा हुआ है। और साथों साथ बिजली जिनके मीटर कट गए थे किसी कारण, लॉकडाउन के कारण जिनके मीटर कट गए थे या किसी का बिल पेंडिंग था, उसके लिए बिजली विभाग से भी आए। यहाँ पे हर विभाग के, हर सरकारी विभाग के यहाँ पे डिपार्टमेंट यहाँ पे आया। मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अपना नाम बताओ। कविता जी, क्या कराने आए आप यहाँ पर? मैंने खून टेस्ट कराया है और शुगर टेस्ट कराया है। कितना अच्छा है जो सरकार की ये यात्रा निकल रही है लोगों हाँ जी, बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छी है जी। क्या कहना चाहोगे? अच्छा, हमारे लिए तो बहुत। कितनी देर लगी आपको ये घबराने में? आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अच्छा, कैसे सूचना मिली कि सरकारी कैंप आपके घर के द्वार पर लगा? हाँ जी, सूचना मिली थी। कैसे? कैंप लग रहा है यहाँ पे, इसलिए आए थे हम। क्या कहोगे सरकार के लिए? सरकार के लिए बहुत अच्छा है। क्या काम किया जा रहा है कैंप में? कैंप में सारा काम किया जा रहा है। ये फोटो आईडी वगैरह बन रही है और सिलेंडर भी मिल रहे हैं और खून टेस्ट भी बन रहे हैं, हो रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा है। कितना धन्यवाद करोगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन फार्म भर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत अच्छा लाभ मिल रहा। अभी तक हमने अकाउंट खुलवाया, हमें अच्छा लगा। हमें हमारा बाहर खुलवाने गए थे, वहाँ पे हमें मिला नहीं था। वहाँ पे कभी कुछ बोल देते, कभी कुछ बोल देते। यहाँ पे भाई ने कर दिया, अच्छा लगा हमें भी। कैसे सूचना मिली कि कैंप लग रहा है? बहुत अच्छा जी। कितने विभाग के अधिकारी बैठ रहे हैं, क्या क्या सुविधा यहाँ लोगों को मिली? यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये बैंक की हो और राशन कार्ड और
जो आयुष्मान कार्ड, क्या काम कराया हमने? तो अभी आयुष्मान कार्ड करवाया था और ये बैंक का वो खुलवाया था अभी तक। कितनी देर लगी आपको? हमारे में मेरी लगी 15-20 मिनट। हाँ जी। क्या कहेंगे सरकार से? बहुत अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। कैसे पहुँचे यहाँ? जानकारी कैसे मिली इसकी? जानकारी हमारे मोहल्ले का ही है, वहाँ ने जानकारी दी है ना प्रवीण भैया, वे कह रहे वहाँ चले जाओ, वहाँ पे अपना कर। कोशिश है कि हरियाणा में जहां जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है, वहां ही नहीं सभी गांव शहरों के लोग खुद ये कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लोग बाग कह रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार आई तब से भ्रष्टाचार में कमी आई। पिछली सरकारें ऐसा काम नहीं करती थी। सरकार का एक इतना बड़ा काम है जो आज से पहले किसी सरकार ने नहीं सोचा। पहले गरीब बेचारे लोग धक्के खा खा के अपने घर बैठ जाते थे, उनका काम नहीं होता था। अलग अलग अधिकारी रिश्वत मांगते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार में कमी आई। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो रथ ये निकला है, ये गरीबों के घर तक सरकार पहुंच रही है। आज आप देखेंगे यहाँ पूरा प्रशासन बैठा है, हर डिपार्टमेंट का व्यक्ति आज यहाँ बैठा हुआ है जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है और गरीब आदमी की मदद के लिए यहाँ पे मौजूद है। रेखा जी, कैसे कैंप की सूचना मिली और क्या काम करवा रहे हैं? मुझे आधार कार्ड बनवाना है। आधार कार्ड बनवाना। कैसे की सूचना मिली थी कि सरकार का जो कैंप लगा हुआ है? हाँ जी। और कैसे पता चली आपको? मुझे पता चली, बताया था मेरी देवरानी ने कि करके वहाँ पे आधार कार्ड बनने हैं, आधार कार्ड बनवा लो। तो कोई पैसे लग रहे हैं इस कैंप में या फ्री में क्या काम किया जा रहा है? फ्री में काम किया। कितना धन्यवाद। लाभ देखो, सरकार ने हमारा भी काम करवाया, मिट्टी ऊपर खाबर हुई थी और भी काम करवाए, पारंग में काम चला, टहले लगे, तो किसी को छत लगे। और ये जो संकल्प यात्रा चल रही है उससे कितना लाभ लोगों को मिल रहा है? इन्हें 60-70% तो लाभ मिलेगा जनता को। जब इस तरह का कार्य होता रहेगा, हम सरकार के आभारी हैं कि जब गरीब जनता तक पहुँचे इसी तरह रहेगा, तो इसी तरह कार्य होते रहेंगे तो बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। जो सरकार जो 100-200 रुपये उसमें दे दे वो खत्म हो जाएंगे। तो लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं कि सरकार के प्रयासों से जनता खुश है। मनोहर सरकार की माने तो विकसित भारत के लिए देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हर गरीब का विकास होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सरकार दिन रात प्रयासरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। 2047 तक देश की तमाम समस्याओं से निजात दिलाना विकसित भारत संकल्प यात्रा का लक्ष्य है। ऐसे में ये यात्रा हरियाणा में भी गांव-गांव तक पहुंचकर जनहितैषी योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। आम जन को सरकार की अंत्योदय और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में रूबरू करा रही है। पलवल के बड़ौली खंड के गांव घोड़ी और प्रहलादपुर के साथ खंड हसनपुर के गांव सहदेव नगला और काशीपुर में जन संवाद कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक दीपक मंगला ने शिरकत कर अपना उद्बोधन दिया। कहा, सरकार ने देश प्रदेश में अंत्योदय और गरीब के कल्याण और उसके उत्थान से संबंधित योजनाएं चलाकर गरीबों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। हम सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। सरकार की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ सीधा आम जनमानस तक पहुँचे। उन योजनाओं का लाभ पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है, या उन योजनाओं में कहीं कोई अधिकारियों की कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हो रही है। सीधा लाभ उनकी जिनको जानकारी नहीं है इन योजनाओं की, उन योजनाओं की जानकारी मिले। जैसे कि किसी के परिवार पहचान पत्र में कहीं कोई दिक्कत है, किसी के बुढ़ापा पेंशन में, विधवा पेंशन में कहीं कोई दिक्कत है, उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवार का कार्ड धारकों को उनको सिलेंडर और चूल्हा मिले हैं, नहीं मिल रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बना है, नहीं बना है, चिरायु कार्ड बना है, नहीं बना है, जो हमारी किसान सम्मान निधि है जो 6,000 रुपये सालाना मिलती है उसमें तो कहीं किसी किसान भाई को दिक्कत नहीं आ रही है। और ऐसी सभी योजनाओं की जानकारी इस यात्रा के माध्यम से सभी लाभार्थियों को, सभी जो
हमारे आम जनमानस है। विधायक दीपक मंगला ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विभिन्न स्टॉल्स और प्रदर्शनी का अवलोकन किया, लोगों को निर्भर और विकसित भारत का संकल्प दिलाया। कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय प्रहलाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।